हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8th की जो आपकी साइंस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट्स। सो ये हम करने वाले हैं। अब इस चैप्टर में ये सारे क्वेश्चंस होंगे जिनके आपको आंसर्स मिलेंगे। बिल्कुल स्टार्टिंग में जो हमने क्वेश्चन देखे थे, इफ़ यू डोंट हैव एन इलेक्ट्रिक लैम्प वाइल मेकिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद एन इलेक्ट्रिक सेल, इज देयर एनी अदर वे टू फाइंड आउट इफ करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट? So yes, there are other ways to check if current is flowing. One way is to use a magnetic compass. If you place a compass near the wire and close the circuit, the needle of the compass will deflect when the current flow through the wire. This shows that electricity is passing through the circuit. So इससे पता चल जाएगा कि वो पास कर रही है सर्किट से. Another way is to use a device like an electric bell or buzzer, which will make a sound if current is present. Is it possible to make temporary magnets? So क्या possible है? So yes, temporary magnets can be made easily. Wrapping a long insulated wire around an iron nail and connected both ends of the wire to a battery turns the nail into a electromagnet. तो क्या करेंगे, एक नेल को जो है, नेल पर जो है वायर को क्या कर देंगे, इंसुलेटेड वायर को पूरा रैप कर देंगे, देन उसके बाद एक बैटरी से उसको कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट ईजिली आप बना सकते हैं. व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इसमें से फ्लो करेगा थ्रू द वायर, नेल जो है एक्ट करेगी एज अ मैग्नेट एंड कैन अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल. एंड व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑफ, द नेल लूजेज इट्स मैग्नेटिज्म. We can generate heat by burning fossil fuels and wood, but how is heat generated in various electrical appliances? So in electrical appliance, heat is generated due to the heating effects of electric current. When electric current passes through a wire or coil, तो जब इसमें से पास करता है, often made of material like nichrome, the वायर ऑफर रेजिस्टेंस टू द करंट. तो वायर क्या करता है, रेजिस्टेंस करता है करंट में. दिस रेजिस्टेंस, अब इस रेजिस्टेंस की वजह से कोज सम इलेक्ट्रिक एनर्जी. इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है, जो इसको चेंज करती है इनटू हीट एनर्जी, making the wire hot. That's why devices like heater, iron and toaster became warm when switched on. How do we know if a cell or a battery is dead? तो कैसे पता चलेगा? So all cell or a battery is considered dead if it can no longer provide enough current to light a bulb. एक बल्ब जो है वो नहीं उनसे ऑन हो रहा है, या उतना एनर्जी वो नहीं दे पा रहे हैं, या एक मूव नहीं कर पा रहे हैं मोटर को, रन एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस. सम टाइम द डिवाइस वर्क वीकली और नॉट एट ऑल, या तो बहुत देर में काम करेगा या नहीं करेगा. इससे क्या पता चलता है? विद सिग्नल दैट बैटरी इज डेड. नॉट ऑल सेल्स एंड बैटरीज कैन बी रिचार्ज. अब सारे बैटरी या सेल्स को आप रिचार्ज नहीं कर सकते. ड्राई सेल्स लाइक दोज यूज्ड इन टीवी रिमोट्स एंड सिंगल यूज्ड एंड कैन नॉट बी रिचार्ज. ऐसे जैसे टीवी रिमोट में जो यूज़ होते हैं उनको आप दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते. रिचार्जेबल बैटरीज सच एज दोज इन मोबाइल फ़ोन. जैसे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप में जो बैटरीज हैं उनको आप रिचार्ज कर सकते हैं. इनको आप यूज़ कर सकते हैं अगेन एंड अगेन बाय रिचार्जिंग दैम विद अ चार्जर. नाउ शेयर योर क्वेश्चंस. अब आप इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे वाई डज रिवर्सिंग द बैटरी टर्मिनल्स इन अ कोयल चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ कंपास नीडल? ये क्यों होता है? वट हैपन वी यूज लॉन्गर वायर्स टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? विच फ्रूट और वेजिटेबल मेक द स्ट्रोंगर इलेक्ट्रिक सेल? हाउ डज अ रिचार्जेबल बैटरी वर्क डिफरेंटली फ्रॉम अ सिंगल यूज बैटरी? वट मटीरियल आर बेस्ट फॉर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट्स इन इलेक्ट्रिक अप्लायंस? So start करते हैं. It was the day of the science exhibition and the school was buzzing with energy. Mohini and Akrash along with their friends went for one exhibit to another. So science exhibition स्कूल में सब लोग एनर्जी के साथ मतलब उसको पूरे स्कूल में एनर्जी दिखाई दे रही है, बच्चे किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और मोहिनी, आकाश और बाकी जो उनके फ्रेंड्स हैं वो सब एक जगह से दूसरी जगह एग्जीबिशन देख रहे हैं कि कौन किसने क्या क्या लगाया है. ईगरली एक्सप्लोरिंग डिफरेंट मॉडल्स, आस्किंग क्वेश्चंस एंड टेकिंग नोट्स. सो सब चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अलग अलग मॉडल्स देख रहे हैं और क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उनसे रिलेटेड नोट्स ले रहे हैं जो उन्हें पता चल रहा है. वन सिंपल मॉडल रियली फैसिनेटेड देम. एक सिंपल सा मॉडल था जो उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छा लगा. इट वॉज अ वर्किंग मॉडल ऑफ अ लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट विच वॉज डिस्प्लेड बाय द सीनियर सुमाना. सो एक ये वर्किंग मॉडल था जो लिफ्ट कर रहा था किसको, इलेक्ट्रोमैग्नेट को, और जो उनके सीनियर थे सुमाना, उन्होंने वो डिस्प्ले किया था. इन इट इंस्टेड ऑफ अ हुक लाइक अ टिपिकल क्रेन, तो हुक वगैरह नहीं था, देयर वॉज एन आयरन नील रैप्ड विद अ वायर. तो एक आयरन नील थी जिसको वायर के साथ रैप किया गया था, विच वॉज कनेक्टेड टू अ बैटरी, जो एक बैटरी से कनेक्टेड था. एंड सुमाना क्लोज द सर्किट. जब उन्होंने क्लोज किया सर्किट को, द नेल पिक्ड अप द आयरन पेपर
क्लिप लाइक अ मैग्नेट। तो जैसे ही उन्होंने सर्किट को क्लोज किया तो नेल ने जो आयरन पेपर था उसको क्लिप की तरह, जैसे जो पेपर क्लिप था उसको मैग्नेट की तरह उठा लिया। वेन सी ओपन द सर्किट, और सर्किट को जब ओपन किया था क्लिप्स फेल ऑफ, वो गिर गई। मोइनी एंड आर्कर्श वर सरप्राइज्ड, दे रिमेंबर्ड लर्निंग अर्लियर, तो उन्होंने पहले इसमें देखा था एक्सप्लोरिंग मैग्नेट जो क्लास 6 में उन्हें पढ़ा, that magnetic material were attracted by magnet and that iron was a magnetic material। तो उन्होंने पता था कि जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं और आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल है। तो ये सब उन्होंने 6th क्लास में पढ़ा। बट इन सुमानाज मॉडल देयर वॉज नो मैग्नेट, लेकिन यहाँ तो कोई मैग्नेट थे ही नहीं, ओनली एन इलेक्ट्रिक सर्किट वहाँ था। दे वर सो एक्साइटेड दैट दे वॉन्ट टू ट्राई इट आउट देमसेल्व्स। अब वो उसको देखकर इतने एक्साइटेड हुए कि वो खुद उसे ट्राई करना चाहते थे। नाउ डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट हैव अ मैग्नेटिक इफेक्ट, तो क्या हो सकता है? सो लेट अस इन्वेस्टिगेट। कलेक्ट अ मैग्नेटिक कंपास एंड एन इलेक्ट्रिक सेल, तो दोनों चीज़ें आपको लेनी है, सेल होल्डर भी लेना पड़ेगा, 2 ड्राइंग पिन लेनी है, एक सेफ्टी पिन, 2 नेल्स, 2 पीसेज ऑफ कनेक्टिंग वायर्स, 1 लॉन्गर एंड 1 शॉर्टर एंड 2 स्मॉल पीसेज ऑफ कार्डबोर्ड। यूजिंग 2 ड्राइंग पिन्स, अब 2 ड्राइंग पिन लेनी है, एक सेफ्टी पिन एंड अ कार्डबोर्ड पीस। मेक अ स्विच, एक स्विच बनाना है एज यू मेड इट अर्लियर इन द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जो आपने पहले ग्रेड 7 में सर्किट और कंपोनेंट्स पढ़ा था, उसी तरह से आपको यहाँ भी एक स्विच बनाना है। प्लेस द सेल इन द सेल होल्डर, तो सेल होल्डर में इसको प्लेसमेंट इसको डाल देंगे आप। फिक्स 2 नेल्स टू अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड, एक कार्डबोर्ड पे 2 नेल्स इस तरह से आप इसको लगा देंगे एज शोन इन द फिगर 4.1a। फिक्स द मिडल पोर्शन ऑफ द लॉन्गर वायर, अब जो लॉन्गर वायर का है उसको आपको फिक्स करना है, स्ट्रेच बिटवीन द नेल्स, जो नेल्स के बीच में स्ट्रेच होगा, एंड सच दैट इट इज स्लाइटली अबव द सर्फेस ऑफ द कार्डबोर्ड, और कार्डबोर्ड से थोड़ा सा ऊपर होगा। अटैच 1 एंड टू द वायर ऑफ द सेल होल्डर एंड अदर 1 एंड द एंड ऑफ द स्विच। ठीक है, इस तरह से आपको इनको अटैच करना है जैसे यहाँ दिखाई दिया। कनेक्ट द सेकेंड वायर बिटवीन द सेल होल्डर, अब जो सेकेंड वायर है उसको कनेक्ट करना है दूसरे होल्डर से एंड द स्विच, और स्विच के साथ जैसे नॉर्मली यहाँ पर भी और यहाँ दोनों जगह इनको कनेक्ट किया। प्लेस द मैग्नेटिक कंपास, अब जो मैग्नेटिक कंपास है उसको उस वायर के अंडर है वहाँ रखना है, बिनीथ द वायर बिटवीन द 2 नील्स, जो 2 नील्स के बीच में था उसके नीचे मैग्नेटिक कंपास को आपको रखना है। वाइल यूजिंग द कंपास नीडल, अब जब आप इसे देखेंगे, मूव द स्विच टू ऑन पोजिशन टू अलाउ इलेक्ट्रिक करंट, अब आपको क्या करना है, इसको ऑन कर देना है, यानी कि इस तरह से जोड़ देना है ताकि वो ऑन हो जाए और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो थ्रू द वायर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो क्या देखेंगे? नाउ अगेन विच वाइल वॉचिंग द कंपास नीडल, अब फिर से उस कंपास नीडल को देखना है और उसको ऑफ कर देना है स्विच को। अब आपने क्या देखा? मूव द स्विच बिटवीन ऑन एंड ऑफ पोजीशन, अब आपने इसको 2-3 बार इस जो ऑन एंड ऑफ है स्विच को वो करना है। केयरफुली ऑब्जर्व, और केयरफुली देखना है कि जो कंपास की नीडल है वो किस तरह से बिहेव कर रही है एवरी टाइम। सो यू मे हैव नोटिस, तो आप क्या नोटिस करेंगे? डेट व्हेन द करंट फ्लो, यानी कि जब वो ऑन है, द कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, एंड व्हेन द करंट स्टॉप्स द नीडल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन डायरेक्शन। सो जब भी करंट पास होता है यानी कि ऑन कर देते हैं तो क्या होता है, वो नीडल जो है अपनी प्लेस से थोड़ा सा दूसरी तरफ चली जाती, जैसे यहाँ पर, और जैसे ही उसको ऑफ करते हैं तो जैसे वो इनिशियल पोजीशन पर थी वैसे ही फिर से अपनी पोजीशन पर पहुँच जाती है। एज वी लर्न अर्लियर, तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा इन द चैप्टर एक्सप्लोरिंग मैग्नेट जो कि क्लास 6 में था, द कंपास नीडल, अब कंपास की नीडल क्या होती है? इज अ टाइनी मैग्नेट, एक छोटी सी मैग्नेट होती है विच डिफ्लेक्ट व्हेन अ मैग्नेट इज ब्रोट नियर इट, एंड दिस मैग्नेटिक इफेक्ट कैन एक्ट थ्रू एनी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल केप्ट इन बिटवीन। सो कंपास की नीडल एक टाइनी मैग्नेट की तरह काम करती है, जो जब भी कोई मैग्नेट उसके पास लेके आया जाएगा तो थोड़ा सा उसमें इफेक्ट होगा, उसकी नीडल काम करेगी। और ये मैग्नेटिक इफेक्ट जो है काम करता है कोई भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होगा तब भी। बट वाई डज द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट व्हेन द करंट फ्लो, लेकिन जब करंट फ्लो हुआ तभी वो क्यों जो है डिफ्लेक्ट हुई, अपनी जो उसकी चेंज हुआ जो भी पोजिशन है। सो द डिफ्लेक्शन इंडिकेट that the current carries wire has a magnetic effect on the compass needle। तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि जो करंट फ्लो हो रहा है ना वायर में, उसकी वजह से वायर के अंदर एक मैग्नेटिक इफेक्ट जो है कंपास नीडल पे शो होता है, यानी कि जिस वायर में जो है करंट पास हो रहा है, फ्लो हो रहा है, वो कंपास नीडल के लिए एक मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। व्हेन द करंट स्टॉप, और जब वो करंट स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, दिस मैग्नेटिक इफेक्ट डिसअपियर, वो चला जाता है, एंड द कंपास नीडल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। द रीजन अराउंड अ मैग्नेट और अ करंट कैरिंग वायर वेयर इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी
फेल्ट। तो जो जगह है जहाँ पर वो मैग्नेट और करंट कैरिंग वायर था उनमें मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिला, सच एज बाय द डिफ्लेक्शन ऑफ अ कंपास नीडल इज सेड टू बी मैग्नेटिक फील्ड। तो उसे बोला जाता है, उस जगह को जो इस एरिया में वो फील्ड में या जिस टाइम पे वो देखा गया उसे बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू एन कंडक्टर लाइक अ वायर, अब जो इलेक्ट्रिक फ्लो जो है, करंट जो है वो फ्लो कर रहा है कंडक्टर से। कंडक्टर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास होने देते हैं अपने अंदर से, जैसे कि वायर। इट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, तो ये क्या करता है, अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बना देता है। दिस फिनोमेना इज नोन एज, अब इसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसे बोला जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट जो कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हुआ है। द मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर, अब ये मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर हो जाएगा जैसे ही करंट जो है वो स्टॉप होगा, बंद हो जाएगा। सो वी हैव लर्नड अबाउट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रिक करंट इन अर्लियर ग्रेड, हमने पहले ही पढ़ा। आई यूज टू थिंक दैट देयर वॉज नो लिंक बिटवीन द टू, पहले मुझे लगता था कि इनके बीच में कोई भी आपस में लिंक नहीं है। बट नाउ वी फाउंड दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट आर लिंक, तो अभी हमें क्या पता चला कि जैसे ही करंट पास होता है तो अपने आसपास के एरिया में वो मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रिएट करता है। नाउ यू हैव जस्ट now made the same discovery which was made by the scientist Hans Christian Oersted। तो इन्होंने भी सेम डिस्कवरी की थी 1820 में, जो अभी आपने देखा, डेट इज अ डिस्कवरी डेट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म्स आर लिंक्ड, कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी दोनों में आपस में लिंक है, अलग अलग नहीं है। He was a professor at a university in Denmark. It is said that once while giving a demonstration, तो एक बार जब वो demonstration दे रहे थे, he noticed that whenever an electric circuit was closed or opened, कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज होता है या ओपन होता है, जो नीडल है मैग्नेटिक कंपास की लाइंग नियर बाय डिफ्लेक्टेड, वो थोड़ी सी डिफ्लेक्ट होती है। ही इन्वेस्टिगेटेड दिस, उसके बाद उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने उसको इन्वेस्टिगेट किया। एंड व्हेन ही वाज सर्टेन, जब उसे यकीन हो गया, डेट एन इलेक्ट्रिक करंट इंडीड प्रोड्यूस्ड अ मैग्नेटिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जब वो इस पर यकीन हो गया, ही पब्लिश्ड हिज फाइंडिंग, तो उन्होंने अपनी फाइंडिंग को पब्लिश किया। This led to other scientists repeating his experiment to check if they got the same result। तो अब जो बाकी साइंटिस्ट थे, जब इन्होंने इसको पब्लिश किया तो बाकी साइंटिस्ट ने भी इसको चेक करने के लिए बार बार एक्सपेरिमेंट किए कि जो उन्होंने रिजल्ट दिया है, जो उन्होंने पब्लिश किया, वो सही है या नहीं। एंड फर्दर इन्वेस्टिगेटिंग द कनेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, और उसके बाद उन्हें आगे भी इनके बीच में कनेक्शन चेक की कि क्या क्या है। Now the magnetic effect of electric current has many practical application, बहुत सारे practical application हो सकते हैं, such as in devices like electromagnet, electric bells, motors, fans, loudspeakers and more। Can we use electric current to make a magnet? तो क्या हम electric current का use करके magnet बना सकते हैं? तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, electromagnets। Take around 50 centimeter long length of a flexible insulated wire, ठीक है, एन आयरन नेल, एक आयरन नेल लेनी है, एक इलेक्ट्रिक सेल लेना है और फ्यू आयरन पेपर क्लिप्स लेनी है। टाइटली रैप द वायर, अब वायर को टाइटली रैप कर देना है नेल पर इन द फॉर्म ऑफ अ कॉइल एज शोन इन फिगर 4.2 एंड सिक्योर इट विद द अडहेसिव टेप, और इसको अच्छे से सिक्योर भी कर देना है। कनेक्ट द एंड ऑफ द वायर टू द सेल, और दोनों को सेल से कनेक्ट कर देना है। टेक केयर टू नॉट कनेक्ट द वायर टू द सेल फॉर मोर देन अ फ्यू सेकेंड, ज़्यादा देर तक कनेक्ट नहीं रखना है, अदरवाइज द सेल में वीकन क्विकली, नहीं तो वो जल्दी जो है ख़राब हो जाएगा, या मतलब उसकी बैटरी लूज़ हो जाएगी, तो आपको दूसरा लेना पड़ेगा। ब्रिंग द नेल, अब इस नेल को आप क्या करेंगे, क्लोज लेकर आएंगे पेपर क्लिप से, आयरन पेपर क्लिप से, एंड लिफ्ट अप, और ऊपर उठाएंगे। डू द क्लिप हैंग टू द एंड ऑफ द नेल, क्या ये इससे हैंग हो गई है, लटक गई है। नाउ डिस्कनेक्ट द वायर, उसके बाद क्या करना है, इस सेल से इसको डिस्कनेक्ट कर देना है वायर को फ्रॉम द सेल टू स्टॉप द फ्लो टू इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर। तो जैसे ही आप वायर को सेल से हटाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप हो जाएगा। एंड डू द क्लिप फोल्ड डाउन, तो क्या वो फोल्ड डाउन हुई, गिर गई। सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द कॉइल, तो जब वो उसमें से फ्लो कर रहा था, द क्लिप क्लिंग टू इट, वो इससे चिपक गई। बट व्हेन द करंट इज स्टॉप्ड, लेकिन जैसे ही आपने वायर वहाँ से हटाया सेल से, यानी कि करंट स्टॉप हो गया, द क्लिप नो लॉन्गर क्लिंग टू इट, वो इससे नहीं लटक रही थी, वो नीचे गिर गई थी। लेट अस नाउ ट्राई टू इन्वेस्टिगेट दीज ऑब्जर्वेशन इन डिटेल, अब आगे भी देख लेते हैं। टेक अराउंड 100 सेंटीमीटर लॉन्ग फ्लेक्सिबल इंसुलेटेड वायर, a piece of chart paper, an iron nail and a electric cell, 2 magnetic compasses and few iron and steel paper clip, तो वही सब चीज़ें लेनी है। रोल अ पीस ऑफ चार्ट पेपर टू मेक अ सिलेंडर ऑफ डायामीटर रफली इक्वल टू द विड्थ ऑफ अ पेंसिल, तो ऐसा एक सिलेंडर बनाना है
एंड सिक्योर इट विद द अडहेसिव टेप, उसको अच्छे से सिक्योर कर लेना है. टाइटली वाइंड अराउंड 50 turns of an insulated wire on the cylinder or two formers cylinder coil as shown in figure 4.3a. Secure the wire with an adhesive tape. तो इस तरह से आपको वो सिलेंडर जो बनाया पेंसिल की विड्थ वाला, उसके ऊपर इस तरह से वायर को लगा लेना है. नाउ प्लेस द कंपास नियर द टू एंड्स. अब कंपास इनकी जो है दूसरे एंड पे लगा दिए, दोनों तरफ रखा. कनेक्ट द टू एंड्स ऑफ द कोयल. अब ये जो कोयल के दो एंड थे, इनको क्या करना है, टर्मिनल with the terminals to cell as shown figure 4.3a c and observe the magnetic compass. और इसको ऑब्जर्व करो. जैसे ही आप इसको इससे जोड़ेंगे तो ये देखो पहले यहाँ था इनका, और जैसे ही जोड़ा तो कंपास का ये चेंज हो गई है. ठीक है. डू यू फाइंड एनी डिफ्लेक्शन इन द नीडल ऑफ द कंपास? डिस्कनेक्ट द वायर. अब डिस्कनेक्ट करना है. डू द नीडल ऑफ द कंपास कम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजिशन. क्या वो फिर से अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे आ गई है? नाउ इंसर्ट आयरन नेल इन द पेपर सिलेंडर. अब जो पेपर सिलेंडर है ना, इसके अंदर एक आयरन नेल डाल दो. ठीक है. एंड रिपीट द स्टेप. फिर से इसको जो है इससे कनेक्ट करो और स्टेप देखो अब क्या हुआ. इज देयर एनी डिफरेंस इन द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल? तो क्या ज़्यादा हुआ या कम हुआ? देखो पहले जब हमने बिना आयरन नीडल के इसको किया तो थोड़ा सा चेंज हुआ, लेकिन जब हमने आयरन नीडल डालकर या नेल डालकर इसको किया तो ये नीडल में बहुत ज़्यादा चेंजेस थे. सो इट इज़ ऑब्जर्व दैट व्हेन करंट इज पास थ्रू द सिलेंड्रिकल कोयल इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट. तो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, डिफ्लेक्ट करता है नीडल को ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास. जो मैग्नेटिक कंपास में नीडल है उसको चेंज करता है, उसकी पोजीशन को या डायरेक्शन को. व्हेन एन आयरन नेल इज इंसर्टेड, और जब एक आयरन नेल को इंसर्ट किया जाता है इन द कोर ऑफ द, ये जो सिलेंडर बनाया था इसके अंदर से, देन द कोयल बिकेम अ स्ट्रोंगर मैग्नेट. तो ये कोयल जो है एक बहुत स्ट्रोंग मैग्नेट जो है बन जाता है. एंड द डिफ्लेक्शन द मैग्नेटिक कंपास नीडल इज मच मोर. और डिफ्लेक्शन जो है बहुत ज़्यादा होता है कंपास में. इट इज़ ऑल्सो अट्रैक्ट आयरन क्लिप्स. और ये आयरन क्लिप्स को भी क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जैसे यहाँ किया है. व्हेन द करंट इज स्टॉप्ड, और जब करंट को स्टॉप किया जाएगा, रोक दिया जाएगा, द सिलेंडर कोयल लूजेज इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट. तो ये अपना मैग्नेटिक इफेक्ट जो है खो देगी. एंड करंट, अब एक करंट कैरिंग कोयल, जो कोयल को कैरी कर रहा है, डेट बिहेव एज अ मैग्नेट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो उसे क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोला जाता है. फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मोस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट हैव एन आयरन कोर टू मेक देम स्ट्रोंगर. सो ज़्यादातर में क्या होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं उनके अंदर आयरन होता है ताकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके. सो डज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ऑल्सो हैव टू पोल्स लाइक अ बार मैग्नेट. तो मैग्नेट में तो हमेशा दो पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल. तो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी होंगे? चलो चेक कर लेते हैं. टेक द इलेक्ट्रोमैग्नेट मेड इन एक्टिविटी 4.3, जो भी हमने बनाई एन अ मैग्नेटिक कंपास. लेबल द टू एंड्स ऑफ द कोयल एज ए एंड बी. प्लेस द मैग्नेटिक कंपास नियर द एंड ए ऑफ द कोयल एज शोन इन फिगर 4.4a. कनेक्ट द कोयल टू द सेल एंड ऑब्जर्व द कंपास. उसको ऑब्जर्व करना है. नोट डाउन विच पोल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास इज अट्रैक्टेड टू ए. तो कौन सा जो है अट्रैक्टेड है और कौन सा नहीं है. कंपास नीडल नियर एंड ए यहाँ पर है और यहाँ पर है. ठीक है. एज वी हैव लर्न अर्लियर व्हेन टू मैग्नेट्स आर ब्रोड क्लोज. अब दो मैग्नेट को अगर पास लेकर आएंगे एक दूसरे के, देयर अनलाइक पोल, जो अनलाइक पोल होंगे यानी कि नॉर्थ एंड साउथ, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. सो इफ द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक पोल मैग्नेटिक कंपास इज अट्रैक्टेड टुवर्ड एंड ए, अगर वो इससे अट्रैक्टेड है ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, देन एंड ए इज साउथ पोल. रिपीट दिस प्रोसीजर टू फाइंड द पोलैरिटी ऑफ एंड बी एज वेल एज. दोनों का देखना है आपको. डिड यू फाइंड द पोलैरिटी ऑफ एंड बी इज अपोजिट टू द पोलैरिटी ऑफ एंड ए. So we learned in grade 6 that a magnet has two poles. Just like a magnet, an electromagnet also have two poles. उसके भी दो पोल होते हैं, north and south pole. Think like a scientist. Repeat this activity. 2 and 4 cells with the same coil. 2 cells but different number of turns of the coil. But do you observe क्या देखा? So a single cell provide only a small amount of current. एक single cell लेंगे तो वो छोटा जो है बहुत कम करंट होगा उसमें. सो द मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वीक होगा. एज अ रिजल्ट द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास, जो डिफ्लेक्शन होगा कंपास का नीडल का, वो कम होगा. एंड द कोयल कैन ओनली अट्रैक्ट अ फ्यू क्लिप्स. और कोयल क्या करेगा, बहुत कम ही क्लिप्स को अट्रैक्ट करेगा. अ बैटरी विद मोर सेल्स गिव अ लार्जर करंट. और जब वो बैटरी होती है जिसमें ज़्यादा सेल्स होंगे उसमें ज़्यादा करंट होगा एज कम्पेयर टू द सिंगल सेल. सो दिस क्रिएट अ स्ट्रोंगर मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा. सो द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल इज मोर. तो डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगा. एंड द कोयल कैन अट्रैक्ट मोर क्लिप्स. और ज़्यादा क्लिप्स को वो अट्रैक्ट कर पाएगा.
सो द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कोयल ऑल्सो मेक द कोयल अ स्ट्रोंगर मैग्नेट। तो इसी तरह से अगर कोयल को हम इंक्रीज करेंगे, टर्न्स इंक्रीज करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रोंग होगा। ऑल्सो रिपीट एक्टिविटी 4.4 बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अब इसी को हम जो है 4.4 को बाद में करें, जिससे क्या होगा, डायरेक्शन जो है करंट का वो भी चेंज हो सकता है। सो द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रोमैग्नेट की, कैन बी चेंज्ड, इसको चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की जो अमाउंट है उसको चेंज करके, फॉलोइंग थ्रू द कोयल, जो कोयल से पास हो रही है, और द नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कोयल, और बोथ। ऑल्सो इट्स पोल कैन बी रिवर्स्ड, इनके पोल को भी हम रिवर्स कर सकते हैं बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, करंट की डायरेक्शन को चेंज करके। डू यू रिमेंबर लर्निंग अर्लियर इन द चैप्टर एक्सप्लोरिंग मैग्नेट, जो कि ग्रेड 6 में था, डेट अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होती है जो, वो रेस्ट करती है अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बिकॉज अवर अर्थ इटसेल्फ बिहेव लाइक अ जायंट मैग्नेट। सो ये हमने पढ़ा था, हमेशा जब भी आप फ्री छोड़ेंगे किसी मैग्नेट को, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करेगी। बट वाई डज अर्थ बिहेव लाइक अ मैग्नेट, लेकिन अर्थ एक मैग्नेट की तरह क्यों काम करती है? डीप इनसाइड द अर्थ द मूवमेंट ऑफ लिक्विड आयरन इन द कोर क्रिएट इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है, जो लिक्विड आयरन है अर्थ के अंदर, वो इलेक्ट्रिक करंट जो है प्रोड्यूस करता है, विच, अब इलेक्ट्रिक करंट है तो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड वो बना देगा। Many migratory birds, fish and animal use this field to navigate across continent and ocean। बहुत सारे बर्ड्स और फिश और एनिमल जो हैं इसी मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करते हैं नेविगेट करने के लिए कंटिनेंट्स में एंड ओशन में। द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो एक्ट एज अ शील्ड, वो शील्ड की तरह भी काम करता है, ब्लॉकिंग हार्मफुल पार्टिकल फ्रॉम स्पेस, जो ब्लॉक करता है जो हार्मफुल पार्टिकल होते हैं स्पेस से उनको, एंड हेल्प प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ, और हेल्प करता है जो अर्थ पे जो लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। सो आज हम करेंगे इतना ही, उसके बाद आपका आता है लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो ये वाला पार्ट करेंगे हम कल। अगर अभी तक यहाँ पर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।